ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों की आवश्यकता होती है। और किंतु एक गुण, एक अंग को अति आवश्यक है, स्पेशल है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना कई बार कि हम एक कप चाय बनाएं तो उसमें 4 चीजें चाहिए, पानी, चाय की पत्ती, दूध और चीनी, है ना। किंतु किसके बगैर चाय नहीं बनेगी वो। अगर हम इसमें से 4 चीज में से कौन सी चीज निकाले तो चाय नहीं बनेगी, चाय की पत्ती के बगैर, है ना। तो ऐसे ही जो हमारा जो ऊपर जो ब्रेन है, दिमाग है, दिमाग में कौन सा गुण ना हो तो वो उसे ब्रेन नहीं कहेंगे। ज्ञान, नॉलेज, है ना। तो नॉलेज जो है, आत्मा ब्रेन को नॉलेज से सिंचित करती है, नरिश करती है, पोषित करती है। जितना ये ज्ञान अंदर है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, हर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मैं पहले सतयुग में पवित्र थी, सत्व प्रधान थी, अभी मैं पतित तमो प्रधान बनी, अभी बाप आया है, हमें फिर क्या बनना है, पवित्र सत्व प्रधान बनना है। जितना ज्ञान अंदर बुद्धि में समाया हुआ है, उतना ही हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उतनी ज्यादा हम रिसर्च कर सकते हैं, उतना दिमाग हमारा अच्छा कार्य करता है। और जितना ये अंदर हो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, उतना ही हमारा दिमाग कम काम करता है। जो साइंटिस्ट होते हैं ना बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, वो इस बात से ऊपर होते हैं। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति हैं, वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं क्या? तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो नई नई बातें रिसर्च कौन कर सकता है? जो इन बातों से ऊपर होते हैं। वो अपने आप को मुख से आत्मा नहीं कहते, किंतु सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं। तो वो लोग ज्यादा अच्छी रिसर्च, उनको ज्यादा अच्छी टचिंग्स होती रहती है। ठीक बात है। तो ज्ञान का कनेक्शन किससे है? मस्तिष्क का कनेक्शन ज्ञान से है। और इन आंखों का, नाक, कान, मुख का पांच जो हमारी स्पेशल कर्मेंद्रियां हैं, इसका कनेक्शन किससे है? पवित्रता से। फेफड़ों का कनेक्शन किससे है? शांति से है। हार्ट का कनेक्शन किससे है? प्रेम से है। पेट का कनेक्शन किससे है? खुशी से है, सुख से है। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। और हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन, यहां से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है, उसका कनेक्शन किससे है? आनंद से है। और हमारी हड्डियां, मसल्स और जॉइंट्स जो हैं, हड्डियों का और जॉइंट्स का कनेक्शन किससे है? जोड़ों का कनेक्शन किससे है? शक्तियों से है। और सातों गुण मिलकर के क्या करते हैं? हमारी बॉडी से पॉइजन बाहर निकालते हैं, किडनी के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे हमारी बॉडी चल रही है। अब मान लीजिए, अभी मान लीजिए आपको सिरदर्द होता है। सिरदर्द क्यों होता है? सिर में दर्द क्यों होता है? माताओं को होता है स्पेशली। क्यों होता है ना? कोई बात सोचते हैं ना, इसने मेरी इज्जत नहीं की, इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, मेरी सास ने ऐसा बोला, मेरे को इसने ऐसा, पति ने ऐसा बोला, बच्चों ने ऐसा बोल दिया। नहीं, मन में फीलिंग आती है ना। तो इसका इलाज क्या करें? अपने अंदर गहरे चले जाए, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसने कुछ नहीं बोला, इसका पार्ट था बोलने का, है ना। नहीं, जो ड्रामा में इसके जो ये तो एक्टर है, इसको डायरेक्टर ने जो इसका जो आत्मा भरा उसने बोल दिया, तो क्या होगा? सिर दर्द ठीक नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो सिर की जो और आंखों का रोग, ये रोग है हमारे पांचों सेंसेस के रोग हैं। हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति कम है, तो पवित्रता की कमी से ये रोग होते हैं। शांति की कमी से फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। प्रेम की कमी से हार्ट की बीमारी हो जाती है। खुशी की कमी से खाना पचना खराब हो जाता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। और आनंद की कमी से हमारे हार्मोनल सिस्टम, थायराइड की बीमारी और ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और शक्तियों की कमी से हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर सातों गुणों का बैलेंस ना हो तो हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो अगर जैसे जो बीमारी हो, सपोज हमें दिमाग की बीमारी है, तो क्या करें? सारा दिन ज्ञान के सागर में डूबे रहो। मोटी बात, वैसे तो इसकी बहुत गहराई होती है, कि तो मोटा मैं बता रहा हूं। ठीक है। क्या करो सारा दिन? मैं आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट। अगर कोई आपकी बीमारी बार बार, इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं आंखों में, नाक, कान, मुख, कान में कहीं बीमारी है, तो क्या करना चाहिए? सारा दिन क्या करो? आज की मुरली का पॉइंट था ना, क्या करो? पवित्रता के सागर में समाये रहो, डूबे रहो। लंग्स की बीमारी तो क्या करो? शांति के सागर में डूबे रहो। ठीक है। और अगर दिल की बीमारी तो क्या करो? प्रेम के सागर में डूबे रहो। ठीक है। और
अगर आपको पेट की बीमारी है तो सूखे सागर में डूबे रहो। ठीक है, वैसे तो बहुत विधि इसकी बहुत डिटेल में है, वो हम आपको बाद में कभी बताएंगे, किंतु बस मोटी मोटी बात समझ लीजिए। ठीक है, अगर हड्डियों में दर्द होता है क्या करो, ये आठों शक्तियां ना, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये जो शक्तियां इनको बार बार यूज करते रहो अपने जॉइंट्स पर। अपने हार्ट पे जैसे मैंने बताया, हार्ट की बीमारी तो प्रेम का यूज करो, लंग्स की बीमारी तो शांति का यूज करो, पेट में खराबी है तो खुशी का यूज करो। ठीक है, राइट, इस तरह से हम अपने इन अंगों पर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लिस मान आनंद। अच्छा, अब देखिए आत्मा है, मन है और हमारा तन है, तीन चीजें हैं। जब हम देह अभिमान में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो हमारे अंदर टीम हमारी नेगेटिव हो जाती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां, हमारा एटीट्यूड सब नेगेटिव हो जाता है, और ये एनर्जी का फ्लो, आत्मा से जो 7 गुण निकल रहे हैं, ये मन के थ्रू जाने बंद हो जाते हैं। एनर्जी ब्लॉक हो गया और हमारे तन में नहीं पहुंचते हैं, तो हम अंदर तन में डिसईज महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, उससे हम बीमार हो जाते हैं। तो जब जब देह अभिमान आएगा, परमात्मा से कनेक्शन कट, एनर्जी का बहना, आत्मा में एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने से मन के थ्रू एनर्जी नहीं जाएगी, मन में नेगेटिव टीम आ जाएगी और तन में सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर आपके घर में बिजली की सप्लाई, बिजली ना आए, पानी ना आए, तो आप क्या महसूस करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे ना। अब आत्मा से तन को, हार्ट को प्रेम मिल ही नहीं रहा, आत्मा से पेट, आंतों को खुशी मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा, खाना पचेगा, हार्ट ठीक धड़केगा। प्रेम होता तो ठीक ठीक धड़कता है ना, नहीं तो क्या करेगा, धड़केगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर बीच में रुक जाएगा, फिर चलेगा, फिर गड़बड़ करेगा ना, है ना। शांति नहीं होगी तो क्या होगा, सांस की स्पीड तेज हो जाएगी। अशांत, जब चिंता होती है तो क्या होती है, सांस जल्दी जल्दी चलने लगता है ना, नहीं चलता है। जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, सांस जल्दी जल्दी चलने लगता है ना। तो एनर्जी नहीं आती तो फिर बॉडी में परेशानी शुरू हो जाती है। ठीक है, और एनर्जी आ रही है तो, एनर्जी क्यों नहीं आ रही, कारण क्या, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। ठीक है, परमात्मा से कनेक्शन कट हुआ और मन में भी सारी गड़बड़ हो गई, सारी बातें नेगेटिव आनी शुरू हो गई, और हम सोल कॉन्शियस हो गए तो क्या होगा, मैं आत्मा हूं, ये पक्का किया तो क्या होगा, परमात्मा से कनेक्शन जुट गया, परमात्मा से करंट आनी शुरू हो गई, 7 गुण आने शुरू हो गए, और मन के अंदर भी ये एनर्जी बहनी शुरू हो गई और तन में पहुंचनी शुरू हो गई, और जो बीमारी थी वो भी ठीक होनी शुरू हो गई। जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है बीमारी। हर आदमी जन्म से 1 या 2 अंग खराब लेके पैदा होता है। किसी के फेफड़े पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, किसी के फेफड़े कमजोर, बचपन से कमजोर होते हैं, किसी का हार्ट बचपन से कमजोर होता है, किसी का पेट बचपन से कमजोर होता है। 63 जन्मों के पाप कर्म है ना, तो उसके अनुसार में जो पाप कर्म किए ना, वो शक्ति कम हो जाती है, तो वो फेफड़ा ठीक नहीं बनेगा, बचपन से ही जन्म से कमजोर बनेगा, जन्म से हार्ट कमजोर बनेगा, जन्म से पेट कमजोर बनेगा। किसका 1 अंग, किसी का 2 अंग। वो 25 साल ठीक काम करेंगे, किंतु 25 साल के बाद तकलीफ देना शुरू कर देंगे। 40 साल ठीक काम करेंगे, फिर 40 साल के बाद तकलीफ देना शुरू करेंगे। किसका जन्म से तकलीफ अगर बहुत ही कम है तो जन्म से ही खराब मिलेगा वो अंग। जैसे देखिए ना, मेरे को अभी किसी को जैसे हार्ट की तकलीफ होती है ना, जरा सा मौसम बदला, गलत सोच लिया, कोई बात गलत देख ली, दिल में दर्द हो जाता है। गलत सोचा, दिल में दर्द हो गया, गलत देखा, दिल में दर्द हो गया, गलत सुन लिया, दिल में दर्द हो गया, गलत खा लिया, गलत सिर में, दिल में दर्द हो गया, गलत बोल दिया, दिल में दर्द हो गया, गलत काम कर लिया, दिल में दर्द हो गया। जिसके एसिड बनने की बीमारी है उसको क्या होता है, ठंडी हवा चली, पेट में दर्द हो गया, गलत सोच लिया, पेट में दर्द हो गया, नहीं, गलत देख लिया, पेट में दर्द हो गया, है ना, गलत खा लिया, पेट में दर्द हो गया, गलत सुन लिया, पेट में दर्द हो गया। सबका अपना अपना टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, ऐसा होता नहीं होता, माताओं को सिर में दर्द होता कैसे होता है, गलत सोचा, सिर में दर्द हो गया, गलत देख लिया, कुछ को गलत काम करते देख लिया, सिर में दर्द हो गया, गलत खा लिया, सिर में दर्द हो गया, गलत सुन लिया, सिर में दर्द हो गया, ठंडी हवा लग गई, सिर में दर्द हो गया। नहीं होता, होता है नहीं होता। कमर का दर्द वालों को कमर का दर्द ऐसे होता है, ठीक है, होता नहीं होता। तो ऐसे मतलब हमारे अंदर, और जब हमारा इसका सबका इलाज क्या है, मैं आत्मा हूं। पहला और आखिरी लेसन क्या है हमारा, मैं आत्मा। पक्का स्वस्थ माना, मैं आत्मा हूं। तो क्या करना है आपको, स्वस्थ रहना है, अस्वस्थ रहना है, कितने घंटे,
8 घंटे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाना, ये छोड़ के नेक्स्ट अगला है, लास्ट स्लाइड बस। तो ये है सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, है ना। इसमें क्या करना है, आत्मा मन और तन, 3 चीज, आत्मा है, मन है, तन है, तीनों का बैलेंस चाहिए। आत्मा में स्पिरिचुअल एनर्जी, 7 गुण, आत्मा 7 गुणों से भरपूर हो, ज्ञान से, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद से, शक्तियों से भरपूर हो। वो कब हो सकती है, जब अपने को मैं आत्मा समझूंगा तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। परमात्मा 7 गुणों का सागर है, वो मेरे अंदर बहती रहेंगी। आत्मा भरपूर हो गई, पर खाली इससे काम नहीं चलेगा। ये शक्तियां मन के थ्रू जाएंगी हमारे तन में। मन हमारा पॉजिटिव होना, मन में मेंटल एनर्जी है, मानसिक शक्ति है, वो कहां से आएगी, पॉजिटिव स्मृति से, है ना। स्मृति क्या होनी चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं तो ईश्वरीय संतान हूं, मैं परमात्मा प्यार का पात्र हूं, मैं कोटों में कोई हूं, मैं देवता था, देवी देवता था, अब देवी देवता बनने वाला हूं, मेरे सोने हीरे के महल थे, हीरे जवाहरात के महल थे, फिर मुझे मिलने वाले हैं। तो ये स्मृति रहे ना, नहीं है ना, जो बाबा मुरली में सुनाता है। तो परमात्मा की याद कभी करनी चाहिए, 4 से 5 का समय स्पेशल है। ये आत्मा यहां पर है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है। तो 4 से 5 अगर हम बाबा को याद करें तो उस समय ये हार्मोन निकलता है 4 से 5। ऐसे टाइम 2 से 6 है, किंतु मैक्सिमम 4 से 5 के बीच में निकलता है। तो वो समय में इसका कनेक्शन, आप पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन बताया ना मैंने, किससे, आनंद से। अगर मैं उस समय आनंद स्वरूप स्थिति में बैठ जाऊं तो क्या होगा, जब आनंद स्वरूप स्थिति में बैठूंगा तो मेरे ये हार्मोन सारे निकल जाएंगे, अगले 24 घंटे की सप्लाई मिल गई और मेरी बॉडी बढ़िया काम करेगी। अगर जैसे कई शहरों में 4 से 5 पानी आता है ना, और आप 5 बजे उठे तो क्या होगा, टंकी नहीं है, पानी की टंकी वंकी कुछ नहीं है, पानी भरना पड़ता है बाल्टियों में, है ना, और आपकी मोटर भी घर में नहीं है, और आप 5 बजे उठे तो क्या करना पड़ेगा, पानी तो चला गया, फिर क्या करेंगे, नहाने के लिए क्या करेंगे, पड़ोस में से 1 बाल्टी पानी लेके आएंगे, फिर पीने के लिए चाहिए, फिर दूसरे पड़ोस से मांग के लाएंगे, है ना, फिर दोबारा नहाना पड़ा तो दोबारा पानी मांग के लाना पड़ेगा। नहीं, हम क्या करते सारा दिन, अगर 4 से 5 योग मिस किया तो क्या होगा हमारे साथ, सारा दिन हमें कटोरा लेके घूमते रहते हैं, भाई साहब थोड़ी सी शांति दे दो ना, भाई साहब थोड़ा सा प्रेम दो ना, थोड़ा तो प्रेम मुझे करो, नहीं कहते हम लोग, थोड़ा सुख दे दो ना, थोड़ा कुछ खिलाओ तो सुख मिले, थोड़ा आनंद दे दो, थोड़ा सहन करने की शक्ति दे दो। नहीं, साथ में कटोरा लेकर नहीं घूमते रहते हैं। दुनिया में क्या करते हैं, थोड़ा तो शांत रहो, नहीं करते। तो 4 से 5 जिसने मिस किया माना, सारा दिन कटोरा लेके घूमना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, कभी ज्ञान मांगेंगे, कभी प्रेम, भाई साहब थोड़ा ज्ञान तो सुनाओ, मेरा मन को, मेरे को समझ, ये बात बैठती नहीं है, मैं आ गया, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मन पवित्र रहता ही नहीं है। थोड़ा पवित्रता, आप थोड़ी दृष्टि दो, थोड़ा पवित्र मेरा मन हो जाएगा। नहीं मांगते रहते। 3 से 4 उठना अच्छी बात है, पर 4 से 5 उठो बहुत है। तो 1 घंटा बहुत प्यार से आनंद में बैठो, ऐसे नहीं है ना, ये झटका वाला योग नहीं चाहिए, ठीक है, झटका योग नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए, आनंद, आनंद में बैठो, बाप से मिलन बनाने के लिए बैठे हैं ना, तो बहुत आनंद स्वरूप स्थिति में बैठो, और उसमें 24 घंटे के लिए आपके हार्मोन निकल आएंगे, और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, सारी बॉडी को नरिशमेंट मिल जाएगी अगले 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी से आप फुल हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। तो इसका समय है, ठीक है। फिर मन में टीम का, पॉजिटिव टीम से मेंटल एनर्जी बनती है। वो मेंटल पॉजिटिव टीम कहां से मिलेगी, ये मुरली से मिलती है ना। मुरली में क्या है, विचार कैसे हैं, मुरली में संकल्प कैसे हैं, बाबा कैसे संकल्प देता है, पॉजिटिव भावनाएं कैसी देता है, शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति, वृत्ति कैसी, सबका कल्याण हो, देवी देवता बनो, सभी देवता विश्व कल्याणकारी बनो, और स्मृतियां कौन सी, स्वर्ग की स्मृतियां, है ना, प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना। नहीं, हीरे जवाहरात के महल नजर आते हैं, वो याद आते हैं, है ना, वर्षा याद आता है। तो मन में से नेगेटिव बातें निकालना बड़ा मुश्किल है। किसी को चिंता करना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ देंगे, किसी मनुष्य को बोलो छोड़ो, छूटता है क्या, कहते भाई साहब इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। तो मन छोड़ेगा नहीं, किंतु रिप्लेस कर सकते हैं। जितना मुरली ये मन में ये भरा हुआ है, नेगेटिव टीम भरी हुई है, पॉजिटिव टीम भर लो, मुरली पढ़ो, बहुत प्यार से सुनो,
फिर दिन में उसको बार बार साबुन है ये, बार बार रगड़ते रहो, ठीक है, अंदर अंदर, मतलब चिंतन करते रहो। वही मुरली में बार बार पढ़ते रहो दिन में, कागज पे लिख के जेब में रख लो, जैसे तो मेरी जेब में रहती है ना, और जेब में रहे तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या दिल भी है ना, फिर दिल की बीमारी भी नहीं होगी, नहीं होगी क्या? तो मुरली जेब में रहनी चाहिए ना? तो दिल की बीमारी भी नहीं होती है ना, ठीक है। और मुरली कम से कम दिन में 10 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? हमारी दादियां तो 67 ईयर्स हो गए, पेपर तो उनको भी वही देना, हमको भी वही पेपर देना, नहीं देना। तो उनको 70 साल 67 ईयर्स हो गए, हमें 5 साल हुए, तो हमें कितनी बार पढ़नी चाहिए रोज? 13 बार 14 बार पढ़नी चाहिए, नहीं चाहिए? तभी तो बराबर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो मुरली हमें याद नहीं रहती ना, तो बार बार पढ़ो, मन में स्मृति रहेगी तो यूज करेंगे ना। मेरी जेब में 500 रुपए पड़े हैं, रास्ते में भूख लगी, मेरे को याद ही नहीं है मेरे को 500 रुपए पड़े, मैं भूखा घूम रहा हूं, तो याद है तो यूज करूंगा ना, है ना। तो याद रहे तो बाबा ने आज क्या बोला सुबह, बच्चे एवर प्योर बनना है, बाप की याद से एवर प्योर बनना है ना, पवित्रता के सागर से कनेक्शन जोड़ना है, वारिस बनना है, याद है? दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले, याद है ना। तो याद होगा तो हम यूज करेंगे ना, तो वो पॉइंट्स बुद्धि में कैसे आएंगे? तो ये जो एनर्जी जो है कहां से मिलेगी? परमात्मा की याद से मिलेगी, मुरली से मिलेगी। चलिए 2 मिनट हम करें, फिर उसके बाद ये फाइनल खत्म करके फिर 5 मिनट और योग करें। छन्नी के समान है, तो मन मुरली से छन्नी साफ हो जाती है ना। मुरली फिर इसलिए मन को स्वच्छ करने के लिए बहुत आवश्यक है। और तन जो है हमारा, तन में फिजिकल एनर्जी चाहिए, वो मिलती है हमें प्रॉपर डाइट से। भोजन हमारा ठीक होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा समय पर होना चाहिए और एक्यूरेट बाबा की याद में होना चाहिए। सुबह 8:30 ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच, 7 से 8 के बीच में डिनर शाम को, ठीक है, 7:30 से 8 के बीच में डिनर। सुबह के टाइम ज्यादा फाइबर वाली खाना खाना चाहिए, ज्यादा हाई फाइबर, अंकुरित मूंग, दलिया, सब्जियां, रोटी, 1 कप दूध, ये सुबह का खाना। लंच में रोटी, सब्जी, दाल, दही, सलाद उससे पहले खा सकते हैं। शाम के समय सुबह खाना खाओ राजा की तरह से, लंच करो मिडिल क्लास आदमी की तरह से, दाल रोटी खाओ, और शाम की तरह शाम का खाना कंजूस की तरह खाओ। हैव योर डिनर लाइक ए माइजर। सब्जी का पानी मतलब सूप, सब्जी और रोटी। शाम के टाइम दही नहीं खाना चाहिए, शाम के टाइम दाल नहीं खानी चाहिए, शाम के टाइम खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। शाम खाना, क्योंकि रात को तो आपको सोना है ना, काम करना है क्या रात को? रात को सोना है, तो वो एनर्जी क्या होगी? हम मोटे क्यों होते हैं, वजन क्यों बढ़ जाता है? उसका कारण यही है, हम शाम का रात का खाना ज्यादा खा लेते हैं, तो वो तो क्या हुआ, सारी बॉडी में जमा हो जाएगा। शाम के टाइम कोई फैट वाली चीज नहीं खानी चाहिए, प्रोटीन वाली चीज नहीं खानी चाहिए, ठीक है, तो उससे हमारी सारी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। शाम को बिल्कुल थोड़ा सोते टाइम 1 कप दूध पी लो बस। चीनी खाना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, नमक कम खाओ, चीनी बिल्कुल नहीं खाओ। फल खाओ उसकी जगह, 2 समय फल खाओ, सीजन का फल, जो सस्ता फल जो होता है वो 11 बजे पीस खा लो, और एक शाम को 4 साढ़े 4 बजे खा लो, ठीक है। तो एक खाने का नियम। हमारी बॉडी जो है सुबह 8 से लेकर शाम 8 तक नरिशिंग मोड में होती है, शाम को 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक वॉशिंग मोड में होती है, धोने के मोड में। तो 8 से लेकर 8 के बीच में ही खाना खाओ, सॉलिड खाना। रात को 8 के बाद और सुबह 8 बजे तक सिर्फ पीने की चीज ले सकते हो, पानी पियो, नींबू पानी पियो, और या दूध पियो, ठीक है। तो सुबह उठ के चाय नहीं पीना चाहिए, सुबह उठ के, उसका नाम भी बेड टी है ना। सुबह उठ के क्या करना चाहिए? नींबू पानी पीना चाहिए, 1 गिलास गर्म पानी करो। बेशक आपको एसिड की कितनी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप उठ के अगर नींबू पानी पिए 1 गिलास, रिसर्च के द्वारा प्रूव हो चुका है, उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और 1 नींबू डाल दीजिए, निभाए पानी करके ले लीजिए, आपके एसिडिटी की बीमारी ठीक हो जाएगी, सारी वॉश हो जाती है। नींबू से क्या, बर्तन को चमकाओ तो चमक जाता है ना, तो सारा अंदर सफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये खाना प्रॉपर डाइट, प्रॉपर समय पर, परमात्मा की याद में, बाबा की याद में,
बात करते हुए खाना चाहिए, टीवी देखते खाना चाहिए, अखबार पढ़ते खाना चाहिए, टेलीफोन करते खाना चाहिए। बहुत शांति से परमात्मा चबा चबा के, बिना चबाए खाना चाहिए, जल्दी जल्दी। वो बिना चबाए खा सकता है जिसके पेट में दांत लगे हों, ठीक है ना? दांत तो यहां लगे ना, तो यहां से चबा के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज, सुबह दिन निकलने के बाद आधा घंटा वॉकिंग करो, तेज वॉकिंग करो, ब्रिस्क, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं सुबह शाम घर में। सुबह उठ के एक बार आधा घंटा स्पेशल वॉकिंग की ना, फास्ट, तो सारी बॉडी से पॉइजन बाहर निकल जाते हैं, सेल्स की सर्विस हो जाती है। तो आधा घंटा जरूर वॉक करो, ब्रेकफास्ट करने के पहले आधा घंटा वॉक कर लो, नियम बना लो जीवन में, पर अंधेरे में नहीं, दिन निकलने के बाद। और शाम को दिन छिपने से पहले फिर आधा घंटा टहल लो। तो सुबह आधा घंटा वॉकिंग करना और शाम को आधा घंटा टहलना, दिन अंधेरे में नहीं, दिन छिपने से पहले, अंधेरा होने से पहले, 5 से 5:30। ऑफिस में काम करे तो भी आधा घंटा कोशिश करके टहल लो। तो वहां वापस आना, अपने बस में बैठने से पहले, अपने घर आने से पहले टहल के आओ। ऑफिस में वहीं पे गार्डन में कहीं पे टहल के आ जाओ, पार्क में टहल, कहीं भी टहलो। मॉर्निंग में तेज चलना चाहिए, सड़क पे चलो, कहीं भी चलो, जहां भी आपके घर के आसपास। सर्दियों में मुरली के बाद और गर्मियों में मुरली के पहले, ठीक है, क्योंकि दिन पहले निकलता है ना, तो पहले कर लो और सर्दी में, ठीक है। तो समझ गए, प्रॉपर एक्सरसाइज, फिर प्रॉपर स्लीप, नींद भी बहुत आवश्यक है बॉडी के लिए। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ नियम से। 11 बजे 12 बजे नहीं सोना होता है, 10 बजे सोना। 6 घंटे नींद अति आवश्यक है। अगर नींद प्रॉपर नहीं करेंगे तो भी योग लगाएंगे, योग लगेगा ही नहीं, शरीर साथ ही नहीं देगा, बुद्धि में सोचने की शक्ति नहीं रहेगी। तो 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, नियम से 6 घंटे सोना चाहिए सबको, ठीक है। और प्रॉपर मेडिसिन, जो हमारा कर्मा फिलॉसफी है ना, कि उसके अनुसार जो हमारे विकर्म किए हुए हैं, डॉक्टर का हमने पैसा खाया हुआ है, फार्मासिस्ट का पैसा खाया हुआ है, नहीं, तो वो भी तो वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, है ना। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है ना, कुछ और बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो उसके अनुसार उसका हिसाब भी किताब चुकती कर दो, नहीं तो ब्याज बहुत चढ़ जाएगा, नहीं। तो प्रॉपर मेडिसिन भी खा लो, ठीक है, तब हम हेल्दी रह सकते हैं। कोई खाली योग करके हेल्दी नहीं रह सकते हैं, खाली मुरली पढ़ के भी हेल्दी नहीं रह सकते हैं, खाली हम कोई कहे कि मैं खाली भोजन अच्छा करता हूँ, सुबह शाम वॉकिंग भी करता हूँ, नींद भी खूब करता हूँ और दवाई भी खाता हूँ, किंतु मुरली नहीं सुनता हूँ, अमृत वेला योग नहीं करता हूँ, तो वो हेल्दी नहीं रह सकता। तीनों का बैलेंस चाहिए इंसान को। अगर स्वस्थ रहना है तो हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल, तीनों की अगर इसका बैलेंस रहेगा। हमने परमात्मा को सुबह 4 से 5 याद किया, मुरली सुनी, मन साफ हो गया, आत्मा शक्तिशाली बन गई योग से, मुरली सुनी, उससे हमारा क्या हुआ, मन स्वच्छ हो गया। और प्रॉपर खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद, प्रॉपर दवाइयां, सब परमात्मा की याद में। 24 घंटे स्वस्थ रहना है तो 24 घंटे क्या करना पड़ेगा, मैं आत्मा इसमें स्थित रहूं सारा दिन। सोते समय चार्ट भर लूं, आज मैंने क्या किया, ठीक है, तो क्या हो गया, हम स्वस्थ हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। और राजयोग इसी का नाम है, राजयोग, तभी हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रह सकते हैं। राजयोग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, परमात्मा, सुप्रीम सोल, ऑफ फॉर एंजॉइंग एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ। राजयोग एक साइंस है, विज्ञान है और एक कला है, जिसके द्वारा हमें क्या, हमें इसमें क्या सिखाते हैं राजयोग में, परमात्मा से कनेक्शन लगाना भी बताते हैं, मुरली भी है, रोज मन को सफाई करने की बात भी है, और क्या खाना है, किस समय खाना है ना, है ना, टाइम फिक्स है ना हमारे खाने के, सुबह क्या खाना, दोपहर में क्या, शाम का क्या खाना, कैसे खाना, सुबह शाम वॉकिंग करना, बाबा कराते थे ना सुबह शाम, ब्रह्मा बाबा ने कराया ना वो सुबह शाम, बाबा खुद भी करते थे। और समय पे सोना, 10 बजे गीत बजता है ना सोने का, उठने का गीत भी बजता है, और ये भी बताया जाता है अपने कर्मा खिलाफ, बाबा बताते हैं बच्चे अपनी बीमारी के हिसाब से दवाई भी खाओ, कहते नहीं कहते। राजयोग माना सब कुछ, तो राजयोग का सही प्रयोग करना ही यही राजयोग का सही प्रयोग है, ठीक है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपको मैं, नरेश भाई एंजियोग्राफी वाली है क्या, अब बस आपको 2 मिनट में, आपको जो हार्ट के पेशेंट, जो आपको जो आर्टरीज ब्लॉक होती है ना, 10 साल की उम्र से ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, और साइंस के हिसाब से वो ब्लॉकेज खुल नहीं सकती हैं, हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि राजयोग के द्वारा कैसे ब्लॉकेज खुल गए। पहली बार ऐसा हुआ है
कितने सारे लोगों ने, कोई दवाई नहीं बनी है हार्ट की ब्लॉकेज खोलने के लिए। बाईपास कराने में, एंजियोप्लास्टी कराने में 2 लाख लगते हैं। हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी है, मैंने बताया ना आपको। और ये ऐसा अंदाजा है 2015 तक 3 गुना और बढ़ जाएगी। जिसके पास भी दिल होगा उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है। ठीक है, सबके पास दिल है? कोई बिना दिल वाला है क्या? जिसके पास भी दिल है उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो उसको हम स्वस्थ कैसे रखें कि राजयोग से पहली बार प्रूव हुआ कि आर्टरी के ब्लॉकेज खुल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम अगले महीने बताने के लिए जा रहे हैं, विदेश में कोई कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि कैसे ब्लॉकेज खुले, है ना। और ये अपने आप में साइंस की एक बड़ी उपलब्धि होगी कि साइंस और साइलेंस के कॉम्बिनेशन से कैसे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। दिखाओ नरेश, देखो ये आर्टरी है, हार्ट की आर्टरी है जिसकी एंजियोग्राफी की हुई है। ये देखिए आर्टरी दिखाई दे रही है आपको, ब्लॉक है ना पूरी की पूरी, यहाँ से 95% ब्लॉक है। ये पहली एंजियोग्राफी है, ये आर्टरी पूरी की पूरी ब्लॉक है। नाम है दीनदयाल, है ना, पेशेंट का नाम दीनदयाल, जयपुर का पेशेंट है। 21 जुलाई को एंजियोग्राफी हुई थी और जब इसने दोबारा एंजियोग्राफी कराई 26/4/2000 को दोबारा कराई तो ये आर्टरी देखिए कैसी हो गई, खुल गई नहीं खुल गई, खुली कि नहीं खुली, है ना, चालू हो गया ना ब्लड। तो इसका 2 लाख रुपए लगते हैं इसके एंजियोप्लास्टी कराने में। अभी क्या हुआ, ये किसने एंजियोप्लास्टी की? शिव बाबा ने। शिव बाबा क्या नाम है? दिलाराम, दिल को आराम देने वाला ना, नहीं, सुप्रीम सर्जन, बिना हाथ लगाए आर्टरी खोलने वाला, नहीं, है ना। हाथ लगाया क्या उसको? किरणों का प्रयोग करके अपनी ब्लॉकेज खोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए उसकी आर्टरी खुल गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसकी ये देखिए ब्लॉक, ये आर्टरी यहां से राइट कॉर्नर आर्टरी है। शिवचरण नाम क्या है पेशेंट का? पहला था दीनदयाल, दूसरा क्या नाम है? शिवचरण। ठीक है, तो इसकी देखिए पहले एंजियोग्राफी हुई हुई है 98 में, फिर 2000 में दोबारा एंजियोग्राफी कराई। ये आर्टरी देखिए पूरी बंद है यहाँ से, ये ब्लॉक यहाँ से पूरा बंद है ना। और जब इसने ऑपरेशन, जब इसने ये प्रोग्राम फॉलो किया तो क्या हुआ, ये ब्लॉकेज को क्या हो गया, खुल गया नहीं खुल गया, है ना। कैसे खुला, किसने खोला? दिलाराम ने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो ये आर्टरी की क्या हालत है, देख रहे हैं आप, सारी आर्टरी सिकुड़ी पड़ी है। यहाँ से खून का जा रहा है, इसमें से खून नहीं जा रहा ना। इसका नाम है मंजुला, है ना। फरवरी 2000 में एंजियोग्राफी कराई, फिर 2001 में एंजियोग्राफी कराई और अभी क्या हुआ उसकी आर्टरी, दोबारा से ब्लड चालू हो गया, है ना। ठीक है, इसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, इतनी लंबी आर्टरी ब्लॉकेज का एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, किंतु ये भगवान ने, बाबा की याद से ये आर्टरी खुल गई, राजयोग के प्रयोग से ये ब्लॉकेज खुल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए ये आर्टरी की क्या हालत है, देख रहे हैं आप, ये आर्टरी यहां से लगभग पूरी बंद हो गई है, दिखाई दे रही है आपको, बंद हो गई। नाम है लीलावती, है ना। और दोबारा इसने एंजियोग्राफी कराई तो क्या हो गया, है ना, 1 साल के बाद दोबारा एंजियोग्राफी कराई। ये 29 जून 2000 की एंजियोग्राफी है, ये 21 सितंबर 2001 की एंजियोग्राफी है, ये ब्लॉकेज खुल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए आर्टरी 100% बंद है, ये थोड़ा नजर कम आ रही है, लाइट थोड़ी ज्यादा है इधर। ये आर्टरी 100% बंद है यहाँ पर, और ये देखिए फिर दोबारा पूरी की पूरी खुल गई आर्टरी यहाँ तक। आपको नजर कम आ रही है किंतु मुझे साफ नजर आ रही है। अभी अंधेरा करेंगे तो पूरी नजर आएगी, अभी थोड़ी दिखाई दे रही ना, और पूरा अंधेरा करें तो नजर आएगी, दिखाई दी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए किसकी, चौकसी की ना। ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, कई सारे ब्लॉक है देखिए इसको ना। और जब ये आर्टरी देखिए यहाँ ब्लॉक है ना, ये जब ऑपरेशन, जब इसने ये प्रोग्राम फॉलो किया तो देखिए पूरी की पूरी आर्टरी खुल गई, ये पूरा खुल गई, ये खुल गई, और ये भी बेटर हो गई पहले से। ठीक है, नेक्स्ट। ये यहाँ ब्लॉक है 100%, यहाँ लगभग 70-80% ब्लॉक है यहाँ पर, यहाँ ब्लॉक है। जब इसने दोबारा कराई तो देखिए पूरी, ये यहाँ ब्लॉक है ना ऐसा, ये वाला, ये देखिए यहाँ साफ हो गया। ये ब्लॉक, यहाँ वाला ब्लॉक जो है ये चालू हो गया, दोबारा नॉर्मल आर्टरी खुल गई। ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक देखो खुल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलो। ये देखिए ये ब्लॉक है ना, यहाँ देखिए ये 90% ब्लॉक है और यहाँ 100% ब्लॉक है। ये देखिए जब इसने एंजियोग्राफी दोबारा कराई तो ये आर्टरी खुल गई और ये वाला ब्लॉक भी खुल गया। नेक्स्ट। और जिन लोगों ने, एक ग्रुप था हमारा जिन्होंने राजयोग फॉलो किया, डाइट एक्सरसाइज फॉलो की, और दूसरे ग्रुप ने वही डाइट वही एक्सरसाइज किया किंतु राजयोग नहीं किया।
अपने आप को आत्मा नहीं समझा, अपने आप को देह समझा, या अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील समझा, माँ बाप समझा, कंट्रोल ग्रुप। यही खाना, ये एक्सरसाइज कराई, किंतु उन्होंने राजयोग का अभ्यास नहीं किया। और भी किया, विपासना किया, प्राणायाम किया, शवासन किया, प्रेयर की, किंतु राजयोग नहीं किया। उनकी आर्टरी देखो उनमें क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये इसकी पहले वाली एंजियोग्राफी है, चार्ल्स सेरियो, 31 मई 2000 की एंजियोग्राफी है। ये आर्टरी पहले इसकी है, देखिए ये ब्लॉकेज, यहाँ देखिए, यहाँ भी ब्लॉकेज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। किंतु जब इसने दोबारा एंजियोग्राफी कराई चार्ल्स सेरियो ने 20 अक्टूबर 2001 में, 1 साल के बाद कराई, तो क्या हुआ, ये ब्लॉक कितना और बढ़ गया, देखा, नया ब्लॉक पैदा हो गया, ये ब्लॉक और ज्यादा बढ़ गया, ये ब्लॉक और ज्यादा बढ़ गया, ये ब्लॉक और ज्यादा बढ़ गया। देख रहे हैं आप, है ना, तो ब्लॉक कम हो गए, बढ़ गए। यही खाना खा के एक्सरसाइज करके, तो राजयोग नहीं किया है, इसलिए बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये पीएन बेदी है, 2 मई 2007, फिर दोबारा 7 अक्टूबर 2001। देखिए ये आर्टरी पहले की है, और जब दोबारा कराया तो क्या हुआ, इस आर्टरी क्या हुआ, ये आर्टरी बंद हो गई। ठीक है, ये एक्सरसाइज, यही खाना, ये एक्सरसाइज करके, मतलब राजयोग है एक, मैं आत्मा हूं ये एक, डाइट का असर 0, एक्सरसाइज का असर 0। अगर मैं आत्मा हूं पक्का है, स्वस्थ है, तो ये डाइट का असर 0, एक 0 जोड़ दो, एक के आगे कितने, 10 हो गया, एक 0 और जोड़ दो, कितना हो गया, 100% हेल्दी। ठीक है, और खाली मैं आत्मा हूं किंतु खाने का परहेज नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो कितना असर होगा, 1% स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अगर मैं आत्मा हूं, साथ में डाइट का परहेज करते हो, समय पे खाते हो, परमात्मा की याद में खाते हो, तो 10% हेल्दी रहेंगे। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, डाइट का भी परहेज करते हैं, एक्सरसाइज भी सुबह शाम करते हैं, तो कितना % हेल्दी रहेंगे, 100% हेल्दी रहेंगे। और कहे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो बाप हूं 4 बच्चों का, और खाना बहुत ध्यान से, बहुत परहेज से खाता हूं, जैसे बताया वैसे खाता हूं, एक्सरसाइज भी करता हूं, तो 0 डाइट की और 0 एक्सरसाइज की, और बॉडी कॉन्शियस का कुछ भी नहीं, तो कितना फायदा होगा, 0, कोई फायदा नहीं, और ये आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, ठीक बात है। तो क्या करना है, दिल तो आपके पास भी है ना, नहीं है, जो बिना दिल वाले हाथ उठाओ। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये आर्टरी है एक माता की, देखो ये आर्टरी यहाँ 100% ब्लॉक है, देखिए चला के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आर्टरी 100% ब्लॉक है। अब दोबारा जब इसने दोबारा एंजियोग्राफी कराई माता ने, तो फिर देखिए 2002 में कराई थी, अभी दोबारा 2003 में, रिपीट वाले दिखाओ। जब से दोबारा एंजियोग्राफी कराई 2003 में, तो ये तो हाँ 2003 वाली। ठीक, देखिए ये पूरी की पूरी आर्टरी खुल गई, देख रहे हैं आप, ये पूरी, चलाओ दोबारा चलाओ, ये पूरी ब्लॉकेज खुल गई। ठीक है, तो ये है राजयोग की कमाल। ये हड्डी जैसी बन जाती है आर्टरी, कैल्शियम जमा होने के बाद हड्डी जैसी बन, उसमें भी छेक हो गया है ना, उसमें भी ब्लॉकेज खुल गया। तो किससे खुली, स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। ठीक है, तो ये प्रूफ है, राइट, ठीक बात है। तो क्या करना है अभी आपको, राजयोग का प्रयोग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कितने घंटे, 24 घंटे। ठीक है, ओम शांति। अभी हम सभी 5 मिनट योग करेंगे, योग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर खाना खाना। ठीक है, और कैसे खाना खाना, याद में, है ना, कि टेस्ट में नहीं खाना, कैसे खाना, बाबा की याद। पकोड़े समोसे नहीं खाना, हाँ ठीक है, उससे पराठे, इनसे आर्टरी ब्लॉक होती है। ठीक है, बिना घी वाली रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, सब्जी खाओ। डॉक्टर के साथ, हाँ डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो, दुख
दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं, कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। भगवान जिसके साथ है वो दुख में भी हंस लेते हैं, कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो, बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, ओ छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ। अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ। हर पल करते प्रभु का ध्यान, सांसों में वो साज भरो। हर पल करते प्रभु का ध्यान, सांसों में वो साज भरो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर भी कहते हम केवल इलाज करते हैं, ओ सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। डॉक्टर भी कहते हम केवल इलाज करते हैं, सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो, आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो,